हेलो साथियों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि प्री पीजी पीएचडी तो राजस्थान की काउंसलिंग है, उसका शेड्यूल कब से कब तक रहने वाला है और कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। हमने बोला था कि आपको सीट मैट्रिक्स हम सेपरेट प्री पीजी और पीएचडी की आपको बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री पीजी की सीट मैट्रिक्स की। तो अगर आप प्री पीजी में जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको पहले जान लेना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स इन्होंने दी है, क्योंकि हर बार का रोस्टर अलग अलग होता है। तो उसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं सीट मैट्रिक्स को जानने। तो हम जान लेते हैं कि प्री पीजी में हमारी कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है या कौन से यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स इन्होंने इस बार दी। चलो, तो अगर हम बात करें पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की, क्या एयू कोटा की, ठीक। तो इसके अंदर जो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आता है झालावाड़ वाला, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उमेदगंज कोटा का जो है कॉलेज आता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट हॉर्टिकल्चर वाले में। अगर हम बात करें तो फ्रूट साइंस की आपकी नॉर्मल सीट है 4, पेमेंट 0 और आपके टोटल 4 सीट्स है, ठीक। और नॉर्मल की जो है फी पेमेंट फी भी इन्होंने इस बार इसमें ही दे दी है, तो 17,438 जो है इसकी फीस रहने वाली है और हॉस्टल फीस 13,420 फीस रहने वाली है, ठीक। वैसे ही जो है आपकी वेजिटेबल साइंस की 3 सीट्स है और पेमेंट सीट इसमें नहीं है ना, और 3 सीट्स आपकी टोटल रहने वाली है और सेम फीस है और हॉस्टल की भी सेम फीस, ठीक। पूरे अगर हम बात करें झालावाड़ वाले कॉलेज की सेम सारे सबकी जो है सब्जेक्ट्स के, फॉरेस्ट्री की बात करो या फिर फ्लोरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस या फ्रूट साइंस, सबकी सेम जो है फीस रहने वाली है साथियों। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की 2 सीट्स, फॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की 3 सीट्स, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन की 4 सीट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की 2 सीट्स, ठीक। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उमेदगंज की बात कर ले, एग्रोनॉमी में 2 सीट्स तो और 2 पेमेंट सीट, ठीक है, 2 नॉर्मल 2 पेमेंट, तो टोटल 4 सीट्स, ठीक। इसकी फीस 16,000 आपकी 16,583 रहने वाली, और पेमेंट सीट की अगर आपकी है तो आपका 45,983 जो है आपकी फीस रहने वाली है। उसके बाद आपका हॉस्टल फीस 15,570 फीस रहने वाली है, ठीक। सेम जो है सबका प्रोसीजर सेम है फीस का। उसके बाद एग्रोनॉमी की हमने बात कर ली। देन उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 2 सीट्स नॉर्मल 2 पेमेंट। उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन की 1 सीट नॉर्मल 2 सीट पेमेंट। प्लांट पैथोलॉजी की 2 सीट नॉर्मल 2 सीट पेमेंट। सोयल साइंस 2 सीट नॉर्मल 2 सीट पेमेंट, ठीक। इस बार इन्होंने सोयल साइंस भी दे दी है, ठीक। चलो बात करते हैं आगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ जोधपुर की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एयू जोधपुर, ठीक। क्या एयू जो एयू जे जिसका आप जानते हो, ठीक। इसके अंदर 3 कॉलेज आते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर। कॉलेज ऑफ नागौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर की बात करें, एग्रोनॉमी में 4 नॉर्मल 2 पेमेंट, ठीक है। फीस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके, ठीक। तो 19,660 इसकी फीस रहने वाली। पेमेंट है तो लगभग 60 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, हॉस्टल की यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक। चलो उसके बाद आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 सीट्स और 3 नॉर्मल 1 पेमेंट। फ्रूट साइंस में 4 नॉर्मल 0 पेमेंट, ठीक। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर में ओनली फ्रूट साइंस है, तो 4 नॉर्मल और 2 पेमेंट, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर की जो मेन कैंपस, एग्रोनॉमी की 4 नॉर्मल 4 ही पेमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 4 नॉर्मल 4 पेमेंट, प्लांट पैथोलॉजी की 4 नॉर्मल 4 पेमेंट, एंटोमोलॉजी की 4 नॉर्मल 4 पेमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन की 4 नॉर्मल 4 पेमेंट, सोयल साइंस की 6 नॉर्मल 4 पेमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की 6 नॉर्मल और 4 पेमेंट। उसके बाद वेजिटेबल साइंस की 4 नॉर्मल और 4 ही पेमेंट, ठीक। और प्लांटेशन स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक की आपकी 4 नॉर्मल और 2 पेमेंट, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाली है, और हॉस्टल जो है डुअल सीटेड है, एक रूम में 2, ठीक, और में सिंगल। उसके बाद चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एमपीयूटी की, जो सबकी जो है चॉइस होती है, बट अब इसका जो है फर्क चीजें सब नहीं जानते है ना, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक। एमपीयूटी उदयपुर, ठीक। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो मेन कैंपस है उदयपुर का, एग्रोनॉमी की 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, सोयल साइंस की 5 नॉर्मल 6 पेमेंट,
एंटोमोलॉजी की 6 नॉर्मल 7 नॉर्मल 4 पेमेंट, प्लांट पैथोलॉजी की 3 नॉर्मल 3 पेमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 8 नॉर्मल और 3 पेमेंट, फ्रूट साइंस की हॉर्टिकल्चर की 3 नॉर्मल 4 पेमेंट, वेजिटेबल साइंस की 3 नॉर्मल 4 पेमेंट, ठीक। फ्लोरिकल्चर की 2 नॉर्मल 2 पेमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन की 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, एंड निमेटोलॉजी की 4 नॉर्मल 1 पेमेंट, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 3 नॉर्मल 5 पेमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की आपकी 4 नॉर्मल और 3 पेमेंट, और फीस 17,550 फीस रहने वाली है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 82,550 जो एक्स्ट्रा पेमेंट सीट है ना, और आपकी क्या है यहाँ पे टोटल मिला के आपकी कितनी फीस हो जाएगी 1,30,000 प्लस नॉर्मल फीस अलग है। तो लगभग इसका जो है ये 2 इंस्टॉलमेंट की फीस है, मतलब 1 साल की पूरी, ठीक। तो फी पेमेंट डिवाइड इनटू 2 इंस्टॉलमेंट, चलो पर सेमेस्टर है पर इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। तो पेमेंट तो 90,000 लगभग, हाँ 90,000 के आसपास ही चल गई है ना, पिछली बार 90 थी, थोड़ी बहुत इन्होंने इस बार शायद घटा दी। तो इस तरीके से आपकी पूरी फीस रहने वाली है। तो एमपीयूटी के भैया देखो फीस कितनी है, पता नहीं लूटते हैं ये। एग्रीकल्चर थोड़े दिन में एमबीबीएस का कॉलेज बन जाएगा और 16,660 इसकी फीस रहने वाली है, ठीक। क्योंकि उदयपुर सबकी चॉइस रहती है, बेचारा गरीब आदमी तो पेमेंट सीट लेके तो पढ़ ही नहीं सकता। नॉर्मल की भी यहाँ तो ज्यादा ही है ना, बीएचयू की तो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसकी फीस है 12,000 नॉर्मल, ठीक है। पेमेंट एक्स्ट्रा आपको 30 देनी है पर सेमेस्टर, उतनी तो उसकी नहीं है भैया। ये पता नहीं अपने आप को ही क्या समझते हैं। चलो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुवाना भीलवाड़ा में आपका जो है एग्रोनॉमी की है 4 नॉर्मल 0 पेमेंट, और आपका एक जो उदयपुर में है आपका कम्युनिटी साइंस का, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन की 4 नॉर्मल 2 पेमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर सर्विसेज की 5 नॉर्मल और 2 पेमेंट। तो इस तरीके से ये पूरी रहने वाली है, और ये ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है साथियों। चलो ठीक, चलो और आगे बात कर लेते हैं। देन उसके बाद एसकेएनयू जोबनेर, ठीक। एसकेएन जोबनेर की हम बात कर लेते हैं। एसकेएन जोबनेट जो मेन कैंपस है, एग्रोनॉमी की 5 नॉर्मल 2 पेमेंट, सोयल साइंस की 4 नॉर्मल 2 पेमेंट, एंटोमोलॉजी की 4 नॉर्मल 1 पेमेंट, प्लांट पैथोलॉजी की 4 नॉर्मल 1 पेमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 4 नॉर्मल 2 पेमेंट, वेजिटेबल साइंस की 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, फ्रूट साइंस की 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, ठीक है। 15,000 इसकी नॉर्मल फीस है, और पेमेंट 40,000 एक्स्ट्रा आपको देने होंगे, और हॉस्टल की 12,000 फीस है। इन्होंने सिंपल सा फंडा रखा है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका ये सारे इस प्रकार से जो है मेन कैंपस की सीट्स है। उसके बाद रारी दुर्गापुरा, उसमें एग्रोनॉमी में 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, एंटोमोलॉजी में 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, प्लांट पैथोलॉजी में 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, वेजिटेबल साइंस में 3 नॉर्मल 2 पेमेंट, निमेटोलॉजी में 3 नॉर्मल 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, सॉइल साइंस में 3 नॉर्मल और 3 ही पेमेंट, ठीक। तो इस तरीके से ये फीस रहने वाली। और शेखावाटी जो फतेहपुर से शेखावाटी में जो सीकर में कॉलेज है, उसमें एग्रोनॉमी में 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, इस बार सीट्स थोड़ी सी इसमें बढ़ा दी है, ठीक। चलो उसके बाद SKRU बीकानेर, ठीक, जिन्होंने पूरा जो है क्या कर रखा था, लफड़ा कर रखा था दिनों से, ठीक। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर में एग्रोनॉमी 4 नॉर्मल 3 पेमेंट, इकोनॉमिक्स में 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, वेजिटेबल साइंस में 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, सोइल साइंस में 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, प्लांट पैथोलॉजी में 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, एंटोमोलॉजी में आपका 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, ठीक। एक्सटेंशन में 3 नॉर्मल 1 पेमेंट, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 1 नॉर्मल 1 पेमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में 2 नॉर्मल 1 पेमेंट, ठीक। 18,000 इसकी फीस है, 67,500 जो है इसकी पेमेंट शीट रहने वाली, और 12,500 इसकी हॉस्टल की फीस है पर सेमेस्टर। चलो उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर भी इसके अंडर आता है। तो एग्रोनॉमी में 1 पेमेंट सीट है ओनली, क्या साथियों, 1 पेमेंट सीट, एंटोमोलॉजी में भी 1 पेमेंट सीट, प्लांट पैथोलॉजी में 1 पेमेंट सीट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी 1 पेमेंट सीट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी 1 पेमेंट। भैया इनके पास नॉर्मल वाली जगह ही नहीं है, बताओ। फुल लूटाकोसी चल रही है। एग्रीकल्चर क्या बना रखा है इन्होंने, तो पूरा एक बिजनेस बना रखा है। बेचारा गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है कॉलेज में। चलो उसके बाद कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर में ये सारे इस प्रकार से सीट रहने वाली है, और इसकी पेमेंट सीट 67,500 आपकी रहने वाली है, ठीक। तो इस प्रकार से सीट मैट्रिक्स था साथियों, ठीक। तो ये सारे हमने कैंपस में जितने भी पीजी की सीट्स है उनमें डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप, अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की सबसे बेस्ट, ठीक,
बेस्ट आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप ऐसा कॉलेज लेना जहां पे आपको फ्री रखे, आप इजीली एमएससी कर लो। और लगभग जो है पूरे राजस्थान में सब फ्री रहते हैं, कोई ऐसा जो है 30 मार्क वाली चीजें नहीं होती है एमएससी में, ठीक। तो आप 2 साल में आराम से रह के हॉस्टल में बैठ के बढ़िया तैयारी कर सकते हो जॉब की। तो आप फीस अगर आप देखोगे तो एमपीयूटी की सबसे ज्यादा है, ठीक, एमपीयूटी की सबसे ज्यादा है जो हर बार रहती है, ठीक। कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो फीस इसकी सबसे ज्यादा है भैया, ठीक। तो इस तरीके से आपको फीस का ध्यान रख के आपको कॉलेज फिलिंग जो है ढंग से बढ़ना और चॉइस फिलिंग आपका ध्यान रखना, ठीक। सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो आप देखना कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट या करंट ट्रेंड में जो है उसके हिसाब से मत चलना। आपकी जो चॉइस है, आप आगे मान लो आपके पीएचडी करने की चाह हुई तो फिर आप मान लो एक ले लो एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी आपको हार्ड लगे, आपने सोचा ले चलो इजीली हो जाएगी, बीएमएससी में क्या है आपको फिर पीएचडी करनी होगी थोड़ा सा, फिर उससे टफ हो जाएगा। तो सारी चीजें देख के जो है आप चॉइस फिलिंग करना, आप समझदार हो चुके हो, ठीक है। आपने बीएससी कर ली है, चलो उसके बाद चॉइस फिलिंग में मान लो आपको कॉलेज वाइज में भराए आएंगे। जैसे मान लो पहले आपको जॉबनेर में जितने भी इकोनॉमी की सीट्स आप भर दोगे, फिर उसके बाद इस तरीके से सारी रहने वाली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।